हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे आई विल कवरिंग यू बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। तो वाटर आयंस आज टॉपिक करेंगे एंड वाटर कैटायन इन आयंस करेंगे। सो बेसिकली इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो 11th एंड 12th में जब हम आते हैं तो वी विल कवर दैट सॉल्ट्स, विल कवर न्यूमरस टॉपिक विच आर starting from the very basic ions that will cover in class 9th and 10th। तो आज मैं जो आयंस आपको करा रही हूँ, बेसिकली क्या है आयंस, कि जैसे कोई भी न्यूट्रल आपका एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है विदाउट चार्ज है, अगर उसमें से क्या होता है कि व्हेन एनी एटम लूजेज और गेन एनी इलेक्ट्रॉन, इधर वो लूज करे कोई भी अपना एटम, या कोई भी क्या करे गेन करे अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज नोन टू बी द फॉर्म टू द आयंस। तो बेसिकली लिखा हुआ है Can ion is an atom or group of atom that has an electric charge because it has gained or lost electron। अगर इलेक्ट्रॉन वो गेन या लॉस कर ली तो एंड उसके बेसिस पे जो चार्ज लगता है दैट इज नोन एज बेसिकली आयंस। तो इसमें एग्जांपल एक सोडियम का दिया हुआ है। वी ऑल नो दैट सोडियम हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11। तो बेस्ड ऑन दैट कि हम ओबाओ लिखा है हमने 1s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा, बिफोर गोइंग दैट कि ये अपने आयंस लूज और गेन क्यों करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी कॉमन रूल दैट इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। Octet rule is known to be that कि every atom should have 8 electrons in their outermost shell or in valence shell। 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए वैलेंस शेल में या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में, सो दैट दे गेन द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए ही एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करते हैं। तो व्हेन अ सोडियम एटम लूज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिव चार्ज आयन कॉल्ड एज सोडियम आयन। तो जो भी जिसका जैसे सोडियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले तो सोडियम आयन कहलाएगा, अगर हम लोग मैग्नीशियम से निकालेंगे तो मैग्नीशियम आयन कहलाएगा, आयरन से निकालेंगे तो आयरन एलाइन कहलाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट, अब वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सोडियम का ही करके बताती हूँ आपको कि सोडियम क्या है। N ही 11 है। अगर मैं K11 शेल के अकॉर्डिंग इसका कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 281। अब देखिए जिसके पास भी एंड में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे जनरली क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज लूज देयर इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जिसके पास एंड में 4 होगा, दैट इज नोन टू बी द शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, जो जनरली कार्बन के केसेस में होता है। एंड विच इज हैविंग द 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे जनरली व्हाट दे कॉल, दे जनरली गेन द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो जैसे कि ये जनरली केसेस होते हैं हमारे हेलोजन्स के केस में, और भी एनायंस के केस में। ये जो 5 6 7 वाले जो गेन करेंगे, दे ऑलवेज फॉर्म एनायन। वो हमेशा क्या करते हैं, एनायन बनाते हैं। ये 1 2 3 वाले जो लूज करते हैं, ये हमेशा केट आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केटायन। तो जितनी भी स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज वाली स्पीशीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ये सारी केटायन कहलाएंगी। और ये जो भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज हैं, ये हमेशा हमारी एन आयन कहलाएंगी। ठीक है। अब जैसे कि सोडियम है 11 ही, ये इसका प्रोटॉन है। एक के शैल हो गया, एक एल शैल हो गया, और एक एन शैल हो गया। देखिए पहले 2 है, ये 2 इस पे आ गए के शैल में। एल शैल में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 1 जो है बिल्कुल आउटरमोस्ट शेल में आएगा। अब 1 की टेंडेंसी क्या है भाई, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने को 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई भी देगा। तो इसको क्या करने पड़ेगा, अपना हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बाहर देना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, सो दैट इट फॉर्म स्टेबल स्पीशीज। तो क्या करेगा, ये एक ये आ जाएगा, एक इसका एल आ जाएगा। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने क्या करा, इट गिव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो देयरफॉर इट फॉर्म द Na पॉजिटिव, देयरफॉर इट फॉर्म एज द Na पॉजिटिव। और अगर मैं बात करें हम इसकी मैग्नीशियम की, Mg की, मैं इसको इरेजर से आपको करके दिखाती हूँ मैग्नीशियम का। Magnesium का what is the atomic number of magnesium? Magnesium have the 12 atomic number।
मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर है, तो क्या है इसका 282। तो इसके के एल एन शेल में अगर हम बात करें, ये के शेल है, ये एल शेल है, एम शेल है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव करेगा, तो देयर फोर इट फॉर्म एम जी से क्या बना लेगा, इट फॉर्म दी एम जी प्लस 2। ओके, उसी तरीके से एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर है, 2 तो बेस्ड ऑफ व्हाट आई वांट टू से दैट कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो जितने ही डोनेट करेंगे, जितने ही वो अपने लूज करेंगे, बेस्ड ऑन दैट उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने लूज करा तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक इन सोडियम केस। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 चार्ज आएगा, लाइक इन मैग्नीशियम केस। और एल्यूमिनियम के केस में इट ऑलवेज फॉर्म एल्यूमिनियम +3, क्योंकि इसके पास एंड में 13 एटॉमिक नंबर है और 283 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट विल लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, तो Al+3 आएगा। ओके, आई होप यहाँ पे आपको केटायन समझ में आया। तो यहाँ पे भी लिखा है आयन विद अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड एज केटायन। जितने भी आयंस आपके पॉजिटिव चार्ज के हैं उनके पास केटायन, उनको केटायन बोलते हैं। और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, क्या लूज कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दे आर मूविंग द इलेक्ट्रॉन, तो उनके पास क्या है, ज़्यादा प्रोटॉन हो गए। क्या हो गए, ज़्यादा प्रोटॉन हो गए। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इज़ अ पॉजिटिव स्पीशीज़। अगर पॉजिटिव स्पीशीज़ ज़्यादा है किसी पे भी, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। आई होप यहाँ पे समझ में आया। ये मैंने एक फनी सा क्लिप लिया है, केटायंस आर पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पाओ इनके पंजे हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जो कैट है वो क्या है, पॉजिटिव होती हैं, तो हम यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं कि केटायंस आर द पॉजिटिव आयंस। फिर नेक्स्ट इज दैट कि नेगेटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड एनायंस। नेगेटिवली चार्ज आयन जितने पे भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो दैट आर नोन एज द एनायंस। अब उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। अब देखिए ये क्लोरीन है, वही आर्गन, तो इसको Ar बनाना है, मतलब अब लूज और गेन करके क्या बनाते हैं, दे फाइंड टू नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Ar क्लोरीन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एटॉमिक नंबर 17 है, और बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो व्हाट इज दैट कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसके पास भी 5 6 एंड 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनकी क्या टेंडेंसी होगी कि भाई वो कोई भी उनको 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन दे दें ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। एंड 8 का मैं आपको बताना भूल गई, 8 जो है दैट आर द नोबल गैसेस। 8 क्या है, नोबल गैसेस हैं, जिसको 18th ग्रुप में रखा गया है। दे हैव द 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनको नीदर दे लॉस द इलेक्ट्रॉन नॉर दे गेन द इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखिए क्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर है 17। ये मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, KLMN से ही। द कन्फिग्रेशन हो जाएगा 287। अब 7 क्या है, व्हाट द नीड इज दैट, इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये क्या बना लेगा, अपना कन्फिग्रेशन 2,8,8 बना ले। तो देखिए क्लोरीन का ये प्रोटॉन, ये के शेल, ये एल शेल, और ये आपका एम शेल। तो ये क्या है 2, ये 8, 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसका 7 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को प्लस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, और आउटर मोस्ट शेल में इसकी क्या हो जाएंगे, आउटर मोस्ट का ही बता रही हूँ मैं, तो इसके पास आउटर मोस्ट में ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी क्लोरीन भी खुश हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, देयरफॉर इट एक्वायर सिंगल नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर इट एक्वायर द सिंगल नेगेटिव चार्ज। आई होप यहाँ पे क्लियर है। और अब हम जैसे एग्जांपल देखें बेस्ड ऑन NaCl, तो देखिए ये क्या है, अब NaCl है, NaCl वी ऑल नो दैट नमक है, कॉमन सॉल्ट विच वी आर यूजिंग डेली इन अवर लाइफ। तो Na ने क्या किया, Na इज 11, दोनों ने आपस में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए कहीं ना कहीं इनके अंदर कुछ ना कुछ लेने देने की टेंडेंसी है,
देयरफॉर ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल है। अब ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन 281 और ये क्या है क्लोरीन 287। तो ये क्या करेगा, 1 वाला इस 7 को दे देगा और इसका क्या करेगा, दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। भाई Na ने एक दे दिया, Cl ने एक ले लिया, तो अब क्या हुआ, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2,8 एंड क्लोरीन ऑल्सो सेटिस्फाई विथ complete its octet, इसका भी 288 हो गया। तो देयरफॉर इट फॉर्म द NaCl आयनिक कंपाउंड। इसी तरीके से NgCl2 है, उसी तरीके से AlCl3 है, उस तरीके से वेरियस कंपाउंड्स है, वेरियस फॉर्मूलेज हैं जो हम इस तरीके से कर सकते हैं। एंड दीज आर द वेरी बेसिक। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। ये मैंने यहाँ पे एनायन और केटायन की डेफिनेशन लिखी है कि जो एनायन है इट इज़ डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूँ तो cation at the atom or molecule that is positively charged cation anion में नेगेटिव है और cation में पॉजिटिव है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच आर द नॉन मेटल्स। जो आपके हमारे जितने भी नॉन मेटल्स है, p ब्लॉक जनरली एलिमेंट्स हैं, दे जनरली फॉर्म द anions and what are the metals, जितने भी s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं एंड दे जनरली फॉर्म द cations। एग्जाम्पल इसका अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है इसका फ्लो सल्फाइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, जैसे कि S-2, ऑक्सीजन O-2 -3 दोनों चार्ज में होता है, फ्लोरीन फ्लोराइड F नेगेटिव, हेलोजन जितने भी हैं क्लोराइड नेगेटिव, ये सब के सब क्या फॉर्म करते हैं एनायन के एग्जाम्पल्स है, आयरन है, Fe है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, विच आई टोल्ड यू अर्लियर, these are all the examples of the cations। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मेरे चैनल को करना ना भूलें। थैंक यू।